हेलो गाइस, मैं आशीष यादव। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। चलिए, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चंस नंबर होने वाला है आपका 14। 14 नंबर के क्वेश्चंस में दो सवाल है जो फ्रंट पे आपको दिख रहा है। और करना क्या है, कह रहा है कि विदाउट द एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द क्यूब ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। पहला है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। देन सेकेंड है 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब और उसके बाद प्लस माइनस को एक एक करके कैलकुलेशन करना है। बहुत आसान कैलकुलेशन है और बहुत ईजी तरीके से मैं आपको क्या कर रहा हूँ बता रहा हूँ। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपके लिए बहुत फायदे और बहुत मज़ेदार होने वाला है। चलो, पहला क्वेश्चन से है। और हाँ, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं एक बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट फार्मूला बता रहा हूँ जिसके सपोर्ट से आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे। वो फार्मूला क्या है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है फार्मूला, याद रखना। अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो हो जाता है। क्लियर। यहाँ पे आपके इस किताब में अगर ए बी सी की जगह आप एक्स वाई जेड अगर इस्तेमाल कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एक्स वाई जेड में कर लेता हूँ। अगर एक कंडीशन होती है, अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर इक्वल्स टू जीरो हो जाता है तो इस पर एक फार्मूला काम करता है, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब और उसके बाद प्लस जेड का क्यूब इक्वल्स टू होता है 3xy और जेड। ये फार्मूला है और फ्रंट में भी दिख रहा है फार्मूला। बस इसी फार्मूले पे इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, हल करना पड़ेगा। कैसे सर, ये बताओ कैसे लगेगा ये फार्मूला। देखो, ये सवाल हमारा एक्स का क्यूब वाई का क्यूब जेड का क्यूब दिख रहा है। मतलब ये सवाल हमारा इस रूप का दिख रहा है। अगर सवाल लेफ्ट की दिख रही तो हम उसको कैसे खोल देंगे, राइट में खोल देंगे। लेकिन कब, जब ए प्लस बी प्लस सी मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो होगा तो। क्या इस सवाल में एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो है? तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो है। कैसे सर? देखो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आप निकालोगे तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू कितना है, जीरो है। कैसे है ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो? कैसे, देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हो गई -12 और वाई की वैल्यू हो गई आपकी कितना, 7। देन उसके बाद वाई जेड जेड की वैल्यू हो गई कितनी, 5। अगर आप इसको ऐड कर दोगे ना, अगर ऐड करके देख लो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों को जैसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -12 और प्लस का 7 और जेड की वैल्यू कितनी है, 5 है। अब इसको जैसे जोड़ोगे तो ये 7 5 12, 12 में से 12 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या पाया कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारा कितना आ गया, जीरो। तो हमारा जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो आ गया तो यानी कि हमारा सवाल ये हो गया, ए का एक्स का क्यूब वाई का क्यूब जेड का क्यूब। तो हम इसको क्या कर लेंगे, खोल लेंगे ये फार्मूले में राइट साइड की। इसका फार्मूला क्या होता है, 3xy z। बस इसमें रख दो वैल्यू 3 × x। एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितना है, माइनस का 12 है इंटू वाई। वाई की वैल्यू कितनी है, 7 है इंटू जेड। जेड की वैल्यू कितनी है, 5 है। बस अब इन तीनों का क्या कर दो, मल्टीपल करा दो सारे वैल्यूओं का। तो जैसे ही मल्टीपल आप कराओगे तो आपको मिलेगा 1260 मतलब 1260 मिलेगा। और चिन्ह है माइनस का, ये लगा देना। फाइनली ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब इसी तरह आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करना है, डिक्टो सेम वैसे कंडीशन यहाँ पे भी हल करने हैं। सेम वही फार्मूला है जो फ्रंट पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखो, एक्स की वैल्यू ये पूरी हो जाएगी, एक्स ये पूरी हो जाएगी, वाई ये पूरी हो जाएगी, जेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू हो जाएगी 28 और वाई की वैल्यू हो जाएगी -15। देन उसके बाद जेड की वैल्यू हो जाएगी -13। अगर आप तीनों को जोड़ देते हो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जोड़ने के बाद आपको देखो क्या मिलेगा, 28। और जैसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे प्लस देंगे और लेकिन रखना है वाई, वाई की वैल्यू है माइनस का। तो आपको पता है ना कि प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली कर देना क्योंकि अब बड़े बच्चे हो चुके हो। तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। और प्लस जेड, जेड की वैल्यू है -13। अब इसको जैसे हल करोगे तो फिर आपको मिल जाएगा जीरो, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यानी यहाँ पे क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो फार्मूला है उस फार्मूले को हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। कौन सा फार्मूला है सर, ये बताओ। यही फार्मूला, कौन सा, ये फार्मूला है बस। वही, ये 3 × x × y × z। बस यही रख दो। क्योंकि आपको फ्रंट में जो फार्मूला दिख रहा है ना, ये सवाल आपका लेफ्ट के रूप का बन गया है, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब। जब सवाल लेफ्ट के रूप की रहती है तो उसको आप राइट को खोलेंगे। तो राइट क्या है, 3xy z। बस ऐसे रख दो यहाँ पे 3 × x। एक्स की वैल्यू कितनी है, 28 है इंटू वाई। और वाई की वैल्यू कितनी है, -15 है, उसको डालो। जेड, जेड की वैल्यू कितनी है, -13 है। अब इनका कैलकुलेशन कर लो। इसमें जो माइनस का चिन्ह है ना, एक क्षण के लिए माइनस के चिन्ह को हाइड करके पहले मल्टीपल कर लो। 3 में मल्टीपल कराओ 28 से, जो आंसर आ रहा है, फिर उसमें 15 से मल्टीपल कराओ, फिर जो आंसर आ रहा है उसमें 13 से मल्टीपल कराओ।
तो आप मल्टीपल करा के जैसे देखेंगे तो 1 6 3 आपको मिलेगा, 1 मिलेगा और 0 मिलेगा। मल्टीपल करा के देख लेना, इतना ही आएगा। अब इसका चिन्ह हटा दो, ये माइनस है, माइनस 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 क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो फाइनली ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट था। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको जरूर समझ आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो चलते हैं गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।